आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य श्री अबू आसिम आज़मी साहब जो इस वक्त सोलापुर दौरे पर हैं, बहुत सारे लोगों में ये चर्चाएं हो रही है कि आने वाले महापालिका चुनाव को लेकर ये शहर में जो है शहर शहर भर जाकर जो है प्रचार कर रहे हैं। तो आज वो सोलापुर दौरे पर आए हुए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले महापालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी एक अलग अपनी पहचान बनाएगी। नहीं, समाजवादी पार्टी शुरू से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर ही रही है और कुछ जगह पे कर भी रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ जगहों पे हम लोग अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। शोलापुर में अगर अच्छे लोग मिलेंगे, जो राजनीतिक साफ़ सुथरी सभी के लोग मिलेंगे, तो मैं ज़रूर यहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़ा करूँगा। जिस प्रकार से आपने जो है 2.5 साल महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के साथ में जो है साथ देकर बहुत सारे मुद्दों को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया, लेकिन लोगों में ये अक्सर ये सवाल उठ रहे हैं कि अबू आज़मी ने जिस पार्टी का विरोध जब से राजनीति में आए उन पार्टियों का विरोध कर कर उन्हीं पार्टी से आपने हाथ मिला लिया, उसके बारे में आप क्या कहें। देखिए, ऐसा है ना कि एक बड़े शैतान को मारने के लिए छोटे शैतान से हाथ मिलाया जा सकता है। हमें बीजेपी को ख़त्म करना है। बीजेपी जैसी पार्टी जो देश में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाती है और धर्म की राजनीति करके देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहती है, तो अगर उन्हीं के एक अलायंस के लोग उनको उनके खिलाफ बाहर निकलें और ये कहें कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ में था, अब मैं 30 साल तक सेकुलर लोगों के साथ रह कर सरकार चलाऊँगा, तो उनको कमज़ोर करने के लिए मुझे इनके साथ जानी चाहिए। यदि मैं नहीं जाता हूँ तो लोग कहेंगे कि तुम बीजेपी को मजबूत कर रहे हो। तो हम इसीलिए उनके साथ गए थे कि वो सेकुलरिज्म की बात हुई थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र विकास अघाड़ी काम करने वाली थी, ये सोच के गए थे। और मैं अकेले तो नहीं गया था, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, जिनका कभी अलायंस शिवसेना से नहीं हुआ, इन सब लोगों ने एक नया अलायंस बनाया था एक्सपीरियंस के लिए। तो हम लोग इस नीयत से गए थे और कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी एक अलग ही उसकी पहचान है, यानी कि किसी भी वो धर्म को धर्मांतर को ये बात को ना मानते हुए एक अपना कार्य लोगों के सामने रखती है, लेकिन शिवसेना के साथ हाथ मिलाना क्या ये समाजवादी पार्टी का एक नया कदम महाराष्ट्र में मान सकते हैं। एक आदमी कहते हैं सुबह का भूला शाम को अगर से आ जाता है, अपने काम किए हुए कामों के बारे में पश्चाताप करता है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम कहाँ से लाएंगे सरकार कैसे चलेगी। अगर बीजेपी को कमज़ोर करना है तो बीजेपी के साथ जो लोग हैं उनको हटाएंगे नहीं, हटा के उनके साथ नहीं जाएंगे तो बीजेपी कमज़ोर होने वाली नहीं है। तो ये एक रणनीति थी और कोई बात नहीं है। शिवसेना की नीतियों से कभी हम लोग सहमत नहीं रहे, आज तक कभी शिवसेना के साथ खड़े नहीं हुए, बीजेपी के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन जब बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा, तो अब उनको कमज़ोर करने के लिए हमें ये करनी चाहिए। जिस प्रकार से शिवसेना का साथ देते हुए समाजवादी पार्टी नजर आई, क्या आने वाले समय में एक अलग ही चेहरा जो पूरे हिंदुस्तान में गरज रहा है दो भाइयों का, क्या उस पार्टी के साथ आप गठबंधन बनाकर आने वाले चुनाव में दिखेंगे, ऐसा लोगों को लग रहा है। मैं वोट बांटने का काम नहीं करना चाहता हूँ। मेरी जितनी ताकत है उतना लड़ना चाहता हूँ। अगर किसी की ताकत सिर्फ एक प्रदेश में 1923 से जिनकी पार्टी बनी हुई है, वो लोग एक प्रदेश में 7 सीट से आगे नहीं बढ़ते हैं, वहाँ नहीं लड़ाते हैं और हर दूसरे स्टेट में जाकर 100-100 सीट लड़ाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। मैं वोट बांटने का काम नहीं करता हूँ। मेरी जहाँ ताकत है जीत के आने की, वहीं मैं कोशिश करूँगा और ऐसे लोगों के साथ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ जिनकी अंदरूनी हालात मुझे बहुत मालूम है। मैं बोल करके कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ किसी को लगे कि मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ, परंतु मैं जानता हूँ वो लोग क्या करते हैं, इसलिए मैं कभी उनके साथ नहीं जा सकता। जिस प्रकार से जो है नामों की चर्चा को लेकर शहरों के नाम जो बदले गए, उसको लेकर आपने जो है विधानसभा में बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने जाते जाते जो ये फैसला लिया और आपका वहाँ पर साथ रहना, क्या ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी भी उसमें जो है मिलीभगत नज़र आता ही है, ऐसा लोगों के अंदर कहना है। नहीं, लोग ऐसा कभी कह ही नहीं सकते लोग, क्योंकि मैंने महाविकास अघाड़ी में कोई पोस्ट नहीं लिया था। मैं बाहर से सपोर्ट कर रहा था, मैं उनके साथ मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुआ था। जबकि एक पार्टी का आदमी, एक सिंगल एमएलए ने शर्त रखी थी कि मैं सपोर्ट करूंगा तो मैं मंत्रिमंडल में शामिल होगा, लेकिन मैंने कभी ये शर्त रखी नहीं और मैं उनके साथ मंत्रिमंडल में जा भी नहीं सकता हूँ। हमने कभी नहीं किया। देखिए, हम जो है, हमारी 2 एमएलए से न तो महाविकास अघाड़ी बचती थी न तो गिरती थी। इसलिए हम हमारा रोल ये नहीं था कि हम, अगरचे मेरी ताकत से महाविकास अघाड़ी चलती और मैं उनके साथ बैठता तो मैं दोषी होता। मैंने जैसे ही इन्होंने इस मुद्दे को लाया, मैंने उनको वोट नहीं दिया हाउस के अंदर। मैंने हाउस में से सीधे कह दिया कि मैं आपको वोट नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों ने ये उस्मानाबाद का औरंगाबाद का नाम चेंज किया है। आप लोग मुस्लिम हिंदू को लड़ाना चाहते हैं, सांप्रदायिक हैं, इसलिए मैं तटस्थ रहूँगा, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राणे जिन्होंने जो एक व्यक्तित्व दिया था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी जो है बुर्का बैन
करने की जो है उनकी रणनीति आने वाली है, उसको लेकर ये विधानसभा के अंदर आप सवाल उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, हमेशा उठाएंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है कुरान शरीफ में, जब जो हमारी 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 किताब है कुरान शरीफ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रहती दुनिया तक वो रहेगा। हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, सरकारें माने या नहीं माने, लेकिन हम उस काम को ज़रूर मानेंगे जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है कि बाहर निकलो तो सर से पैर तक अपने चादर से अपने बदन को ढको। तो वो कैसे हम रोक सकते हैं? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए, और मैं कहूँगा कि 80% हिंदुओं को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। कोई किसी की मजाल नहीं है कि जो बुर्के बैंड लगा सके। क्या आने वाले समय में महापालिका चुनाव हो या अगर कोई सरकार यहाँ पर जो बर्खास्त होती है, तो आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी? मैं कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के साथ कभी हाथ नहीं मिला के लड़ूंगा इलेक्शन। कोई ऐसा वक्त आएगा कि बीजेपी को कमज़ोर करना होगा तो शायद मैं कहीं खड़े हो जाऊं, लेकिन मैं इनके साथ अलायंस में कभी नहीं जाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ अबू आज़मी साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी से जो है अपनी राय रखी कि आने वाले चुनाव के अंदर वो किसी प्रकार से जो है किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे और वो अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में मैं आकिब मडकी, सालिक पटेल कैमरा पर्सन के साथ। जय हिंद।